हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता है। आज की कहानी में कुछ अलग एक बच्चा जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाना चाहता था। उसकी बहन जवान हो रही थी धीरे धीरे और वो अपनी बहन से बड़ा था, लेकिन माता पिता उसके बूढ़े थे और एक गरीब परिवार का वो लड़का था। वो सोच रहा था कि कैसे भी करके हम अपनी बहन की शादी करें, लेकिन तभी जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो बाहर निकलता है उसी शहर में, लेकिन वहाँ उसको कोई जॉब नहीं मिलती। उसके बाद वो पहुँच जाता है कैसे भी करके मुंबई, और वहाँ जाने के बाद फिर वो एक लड़की के चक्कर में ऐसा पड़ जाता है कि वो लड़की उसके साथ गलत रिश्ते बना लेती है। और जब एक लड़की उसके साथ नाजायज संबंधों में आ जाती है, फिर वो उस लड़की के साथ भी यही सब करने लगता है। और फिर वो जो लड़की थी वो अपनी दो सहेलियों के साथ मिलकर उस लड़के के साथ लगभग 7 महीने तक ये सब करती है। उसकी एवज में वो उसको पैसा भी दे रही थी, क्योंकि उसने सारी समस्या अपनी बता रखी थी। अब वो लड़का पैसे का मारा था और गरीबी स्थिति थी उसकी, इसलिए उन तीनों लड़कियों के साथ वो आए दिन और हर दिन लगातार शारीरिक संबंध बनाया करता था। मजबूरी थी उसकी। और उसके बाद जब वो घर आता है तो उसके माता पिता जब उसको देखते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है। क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करेंगे, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मदद भी होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा इलाका पड़ता है छापर, और यहाँ का रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम कृष्णा होता है। कृष्णा के परिवार की बात करी जाए तो इसके परिवार में 4 सदस्य थे और उनके माता पिता जो थे वो बूढ़े हो चले थे। उनकी उम्र का पड़ाव धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन उसकी एक बहन थी जो कि दीपा। अब दीपा 17-18 साल की हो चुकी थी और कृष्णा ने अपनी बीए कंप्लीट कर ली थी। और जब बीए कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो सोचने लगता है कि अब मैं कोई जॉब कर लूँ, क्योंकि उसके परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो उसी के सिर पर थी। इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ पढ़ाई करने के बाद वो अपने शहर में निकलता है और शहर में जाता है। वहाँ किसी दुकान पर किसी के यहाँ नौकरी की तलाश करता है, लेकिन कोई उसको जॉब नहीं मिलती। और जब जॉब नहीं मिलती तो फिर वो हताश होकर अपने घर वापस आ जाता है। और घर में इतने पैसे होते नहीं थे जो कि वो ज़्यादा पैसा लगाकर कोई अपना बिजनेस कर सके। ये सिलसिला उसका लगभग 1-2 महीने चलता है। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोच लेता है कि अब मैं मुंबई जाऊंगा और वहाँ जाकर कोई नौकरी करूंगा और वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। ये विचार लेकर वो मुंबई का रुख करता है और मुंबई जाने के लिए पहले अपने माता पिता से बोलता है। जो उन्होंने 1-2 बकरियां पाल रखी थीं उनमें से 2 बकरियों को बेच देता है। उसके बाद उससे लगभग 12-14 हज़ार रुपये वो अपनी जेब में रखता है और फिर वो मुंबई की तरफ निकल लेता है। मुंबई की तरफ जाता है। अभी वो उस शहर में जाता है मुंबई में जहाँ सपनों की नगरी, लेकिन वहाँ उसको कोई जानने पहचानने वाला नहीं था। वो उस शहर में अकेला और अनजान आदमी अनजान रास्तों पर चल रहा था। तभी धीरे धीरे बोरीवली इलाके में वो घूम रहा था। पहले तो उसको ज़रूरत थी कि एक उसको कोई कमरा मिल जाए, खोली मिल जाए और वहाँ पर वो अपना रात का विश्राम करे, उसको रुकने का सहारा हो जाए। लेकिन कोई कमरा जब वो कोई खोली ढूंढता है तो पता चलता है कि 10,000 रुपये 12,000 रुपये किराए पर वहाँ पर मिल रही थी। अब वो परेशान हो जाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो अब उसके जेब में लगभग वही 12-13 हज़ार रुपये बचे हुए थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक वो सड़क पर हताश और परेशान सा घूम रहा था तो एक ऑटो वाला मिलता है उसको। ऑटो पर बैठने की कोशिश कर रहा था
तभी उस ऑटो वाले से पूछता है कि अंकल, यहाँ कोई कमरा मिल जाएगा क्या? मैं अभी इस शहर में नया हूँ और मुझे काम की भी तलाश है और मुझे एक कमरे की भी तलाश है। ऑटो वाला बोलता है कि परेशान मत हो। वो एक ऐसे इलाके में लेकर जाता है जहाँ पर उसको 7,000 रुपये मंथली किराया में एक कमरा मिल जाता है। अब वहाँ अपना जो बैग था उसको रखता है। अब खाने पीने की समस्या थी तो कहीं किसी छोटी स्टॉल पर जाता, कुछ चटपटे या कोई चीज़ खाकर वो पानी पिया करता था। तभी हर दिन वो हताश परेशान सा रोड पर घूमता, काम की तलाश करता। लगभग 2, 4, 6 दिन और गुजर जाते हैं। तभी एक दिन वो एक वाइन शॉप से गुजर रहा था। वहाँ देखता है तो वहाँ अंदर बाहर जो गेट पर गिलास लगा हुआ था, वहाँ से अंदर की तरफ देखता है तो अंदर का नज़ारा, लाइटें और वहाँ की डेकोरेशन देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन करे भी क्या करे? तो उसने जब अंदर की तरफ देखा तो अंदर की तरफ वो रुक कर जाता है। वो सोचता है कि आज कुछ ड्रिंक करेंगे और उसके बाद दिमाग को शांति मिलेगी और कमरे पर जाकर सो जाएंगे। लेकिन जब से ही वो अंदर जाता है तो वहाँ अंदर घुसते ही एक मॉडल लड़की होती है और वो लड़की जब उसको देखती है तो बोलती है, हेलो, क्या आप अभी नए आए हैं? मैं पहली बार आपको यहाँ देख रही हूँ। तो वो भी परेशान सा बोलता है कि हाँ, आज मैं पहली बार आया हूँ और इस शहर में भी मैं नया ही हूँ। वो बोलती है कि चलो बैठ जाओ, मैं भी अकेली हूँ। उसको अपनी टेबल के साथ बैठा लेती है और जो वहाँ ड्रिंक्स हो रही थी उसमें से एक एक जो पैक होते हैं वो एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। फिर धीरे धीरे 1, 2 और 3, 4 ऐसे करके पैक हो जाते। उसके बाद जब इधर जो लड़का था, ये कृष्णा, इसको जब सुरूर होने लगता है, फिर ये अपनी सारी बात और सारी समस्या उस लड़की को बताने लगता है। फिर वो उसकी समस्या को समझती है और फिर वहाँ से वो लेकर आती है बाहर और बोलती है, चलो मैं तुम्हारे कमरे तक, मैं अपनी 4 पहिया की गाड़ी थी उसकी, उससे मैं ड्राइव कर देती हूँ। उसको उसके घर तक छोड़ देती है आज पहली बार। फिर अगले दिन भी वो वहीं पर पहुँच जाती है। वो बड़े घर की एक लड़की थी, बिजनेसमैन की लड़की थी। ऐसे करके वो हर दिन वहाँ जाती थी और अगले दिन जैसे ये घूम रहा था तो ये फिर भी वहीं पहुँच जाता है। तो अचानक वहाँ पर 3 लड़कियाँ थीं और वो भी लड़की थी। तीनों लड़कियों को जब वो देखता है तो पहले जिस लड़की से कल वो गया था गाड़ी में बैठकर, उसी से बात करता है। फिर वो बोलती हैं तीनों कि तुम क्यों परेशान हो, बैठ जाओ। आज वो तीनों लड़कियां मिलकर और उस लड़के कृष्णा के साथ ड्रिंक्स करती हैं और ड्रिंक्स करने के बाद अब उसको जब सुरूर होने लगता है, फिर वो बोलते हैं कि चलो मैं तुमको छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जो उसकी गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में बैठाती हैं और बैठाने के बाद वो धीरे से चलने जब लगती है तो उसका नशा जो था थोड़ा सुरूर हल्का होने लगता है। तब जाकर पीछे से 2 लड़कियां निकलती हैं पीछे की सीट पर से और उसके मुंह पर एक रुमाल सा लगाती हैं। फिर वो एक बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाता है। उसके बाद वो एक कमरे में ऐसी जगह ले जाती हैं, जब उसको होश खुलता है तो वो एक लग्जरी रूम में सोया हुआ था बेड पर और उसकी हालत जो थी वो एकदम दयनीय हो जाती है। फिर वो तीनों लड़कियां हंस रही थीं उसके सामने और फिर उससे बोल रही थीं कि तुम परेशान मत हो, तुम एक सुरक्षित जगह पर हो और तुम्हारे साथ मौज मस्ती होने वाली है। फिर वो लड़कियों तीनों में से एक एक करके एक दूसरे को भेजती है, एक दूसरे को भेजती है। ऐसे करके तीनों लड़कियां उसके साथ जो बारी बारी इंटीमेट होती हैं और तीनों लोग खुश होते हैं। और जो लड़का था कृष्णा, वो कहीं ना कहीं खुश तो होता है लेकिन उसके अंदर जो था वो घुटन सी हो रही थी। ऐसा करके लगभग 7 महीने तक ये चलता है और 7 महीने में उसकी हालत खराब हो जाती है। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन उसको लालच दिया था उन लड़कियों ने कि तुमको मुँह मांगा पैसा मिलेगा। और जो वो लड़का था वो भी पढ़ा लिखा तो था लेकिन मजबूर था। अब उसको पैसा भी मिला और पैसा मिलने के बाद जब वो 7 महीने के बाद उसने, जब तीनों लड़कियों ने उसको भोगने के बाद जब उसको छोड़ा तो जब सीधा वहाँ से वो अपने गांव आता है छापर, और यहाँ आने के बाद उसके माता पिता जब उसको देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। उससे पूछते हैं सारी स्थिति कि बेटे क्या बात हुई, कहाँ नौकरी कर रहे थे, क्या स्थिति थी। तो वो कहीं ना कहीं कुछ बताता तो है लेकिन कुछ बताने लायक बात नहीं थी। उसके अगले महीने में उसने अपनी बहन जो दीपा होती है उसकी शादी का प्लान किया और लड़का उसने पहले से देख रखा था
और फिर दीपा की बड़े धूमधाम के साथ शादी कर देता है। माता पिता भी कहीं ना कहीं खुश हुए और उसके बाद अब कृष्णा अपनी ज़िंदगी में अकेला था, माता पिता के साथ आगे की ज़िंदगी को वो तय कर रहा है कि प्लान कर रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन भूल कर वो सोचता है कि मैं मुंबई कभी नहीं जाऊंगा। अपनी बहन की शादी करने के बाद वो बेहद खुश है। दोस्तों, एक गरीब परिवार की ये रही कहानी। गरीबी में वो कुछ भी कर सकता है इंसान जो नहीं करना चाहता है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, न ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना था। कुल मिलाकर समाज में कभी कभी ऐसा हो जाता है जो कि व्यक्ति नहीं चाहता है। इसी के साथ अब आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।